हार्ड डिस्क डेटा रिकवरी कॉमन प्रॉब्लम विथ फॉल्ट। कैसे कैसे फॉल्ट आते हैं हार्ड डिस्क में, ये हमें समझना होगा। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर है। हमें अपने दिमाग में ये रखना होगा कि हार्ड डिस्क में फिजिकली प्रॉब्लम है या फर्मवेयर की प्रॉब्लम है या फिर पीसीबी से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, ये हमें पता होना चाहिए। जैसे कि पहला ह्यूमन एरर का प्रॉब्लम आता है कि हमने सी की जगह डी या ई को फॉर्मेट कर दिया है या डिलीट कर दिया है, या फिर हमने कोई गलत सॉफ्टवेयर चला दिया है, या फिर हार्डवेयर में कोई माल फंक्शनिंग की प्रॉब्लम है, या फिर कोई नेचुरल प्रॉब्लम की वजह से हमारा जो डेटा है वो लॉस हो गया। तो सबसे पहले हमें एमबीआर और जीपीटी को समझना होगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि हार्ड डिस्क में डेटा कैसे स्टोर होता है। सभी हार्ड डिस्क के अंदर एक प्लेटर लगा होता है, इसे हमने अपनी पिछली क्लास में भी देखा था। इसमें जो सबसे पहला सेक्शन होता है उसे हम एमबीआर या फिर जीपीटी बोलते हैं। इसकी एक लिमिट होती है, वहां तक ये जाता है। जैसे 2048 से पहले का जो पार्टीशन स्टार्ट होता है उसे हम सी बोलते हैं। या फिर इसमें अगर कोई रिजर्व पार्टीशन है तो वो होगा। फिर उसके बाद सी का बूट सेक्शन स्टार्ट होगा, फिर जाके डेटा होगा, फिर सॉफ्टवेयर होगा। इस तरह से ट्रैक या फिर ब्लॉक होंगे। जीपीटी में भी ब्लॉक होंगे, जैसे 32, उसको हम एनिमेशन से समझेंगे। तो जो पहला है वो 0 है, यहां से जैसे 1 2 3 4 ऐसा करके 2048 आएगा। तो जब सी ड्राइव खत्म होगा तो फिर डी ड्राइव स्टार्ट होगा, जितना हमने पार्टीशन के लिए स्पेस बनाया है हार्ड डिस्क में। तो जैसा हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे ब्लॉक्स हैं। फिर यहाँ से सी ड्राइव स्टार्ट होता है, इसे हम 2048 बोलते हैं। फिर इसके भी बहुत सारे ब्लॉक हैं। फिर डी ड्राइव स्टार्ट होता है और उसके भी बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं। फिर ये लास्ट में एंड हो जाता है। तो ये सी ड्राइव हो गया और इसे हम सी ड्राइव का बूट सेक्टर बोलते हैं। और ये डी ड्राइव हो गया, डी ड्राइव का बूट सेक्टर बोलते हैं और इसे एमबीआर बोलते हैं। और अगर जीपीटी होगा तो इसका डेटा यहाँ से स्टार्ट होगा। ये सब ब्लॉक हैं। अब ब्लॉक कितने होते हैं? वैसे ज्यादातर अब हार्ड डिस्क में 4 KB के ब्लॉक आते हैं, यानी कि 512 इंटू 8 बराबर 4 KB। लेकिन अब जो हार्ड डिस्क आती हैं वो डायरेक्ट 4 KB यानी कि 4K ब्लॉक की आती हैं। तो ये जो पार्टीशन है इसमें अगर ये उड़ गया, जैसे अभी आपको बताया कि इसके अंदर सी और डी की इंफॉर्मेशन है। जैसे सी 2048 से स्टार्ट हो रहा है और डी जैसे 20,000 से स्टार्ट हो रहा है, ये एक एग्जाम्पल है। तो डी 20,000 से स्टार्ट हो रहा है तो ये रिकॉर्ड इस एमबीआर में है। तो अगर ये उड़ गया तो हार्ड डिस्क में सी और डी का पार्टीशन नहीं दिखाएगा। उसको स्कैन करने के लिए सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे आर स्टूडियो और भी बहुत सारे हैं। अगर हार्ड डिस्क फॉर्मेट हो गई या हार्ड डिस्क में बैड सेक्टर है तो भी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। या फिर सी का जो बूट सेक्टर है वो खराब हो गया है, या डी का जो बूट सेक्टर है वो खराब हो गया है, तो उस ड्राइव की फाइल ओपन नहीं होगी। इस कंडीशन में हमें कुछ एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ता है, उसे ही हम डेटा रिकवरी बोलते हैं। वो सॉफ्टवेयर एक एक करके सभी ब्लॉक को रीड करता है। जैसे उसे यहाँ पर सी का बूट सेक्टर मिला तो बोलेगा कि सी का यहाँ से स्टार्ट हो गया। फिर स्कैन करके आगे गया तो उसे डी का बूट सेक्टर मिला तो बोलेगा कि डी यहाँ से स्टार्ट हो। तो आप देखेंगे इस डेटा रिकवरी कोर्स के अंदर हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे कि एक हार्ड डिस्क के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे उसका प्लेटर हो गया और उसका हेड हो गया, वॉइस कोयल हो गया, पीसीबी हो गया। तो ये सारी जानकारी रहेगी कंप्लीट चिप लेवल की।
और आप देखेंगे इसमें जो हमारे बैच सेक्टर है, जैसे प्री लिस्ट हो गया, जी लिस्ट हो गया, वो आने पर हमने क्या करना है, और हार्ड डिस्क के अंदर एमबीआर क्या है, जीपीटी क्या है, इसकी इंफॉर्मेशन रहेगी। और जो बैच सेक्टर होते हैं उनके बारे में जानकारी रहेगी। पार्टीशन क्या होता है, सी डी ई जो भी होती हैं, सारे पार्टीशन की आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और एक हार्ड डिस्क जब हमारे सिस्टम में डिटेक्ट तो हो रही है पर डेटा शो नहीं कर रही है, तो एक दूसरे सिस्टम में लगाकर सॉफ्टवेयर के माध्यम से कैसे हमने सारा डेटा रिकवर करना है वो जानकारी रहेगी। तो देखेंगे आप इसमें लॉजिकल प्रॉब्लम आती है, फिजिकल प्रॉब्लम आती है, वो सारा वन बाय वन आपको जानकारी दी जाएगी। और इससे क्या होगा कि आपके पास कोई सी भी हार्ड डिस्क आती है या एसएसडी आती है तो आप उनको रिपेयर कर पाएंगे। तो हार्ड डिस्क के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे डिटेक्ट हो रही है फॉर्मेट एरर आ रहा है, यानी कि जैसी खोलते हो तो फॉर्मेट का एरर आता है, तो उसको कैसे हमने रिकवर करना है, ये सारी जानकारी रहेगी। और जो एरर्स होते हैं, जैसे आपका ह्यूमन एरर्स के होती है, और जो भी चीज़ रहेंगी वो कंप्लीट आपका जानकारी रहेगी। और कैसे कैसे उनको रिकवर करना है, चाहे वो मेमोरी कार्ड में हो, चाहे पेन ड्राइव में हो, चाहे वो एसएसडी में हो, चाहे हार्ड डिस्क में हो। आप जैसे जानते हैं हार्ड डिस्क के अंदर एक प्लेटर लगा होता है, उसमें यूजर एरिया होता है, सर्विस एरिया होता है, और पीसीबी के अंदर जो रोम होती है उसके अंदर उसकी फाइलें होती हैं। तो वो सारी जानकारी आपको मिलेगी, ये वन बाय वन आपको देखने को मिलेंगी। और इससे आप अपने डेटा को आसानी से रिपेयर कर पाएंगे और कस्टमर से अच्छा पैसा ले पाएंगे। ठीक है। और इसके अंदर जितनी भी प्रॉब्लम रहेंगी, चाहे वो फिजिकल प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपकी मैकेनिकल प्रॉब्लम हो, जैसे आपका हेड आवाज करता है किट-किट की, या फिर हेड आपका एक जगह पे अटक जाता है, वो सारी जानकारी रहेगी। और जैसे आप देख रहे हैं हमारे हार्ड डिस्क के अंदर पीसीबी लगी होती है, उसके अंदर जो साटा कनेक्टर पावर का वो कैसा होता है, और जो आरएक्स टीएक्स की पिनें होती हैं वो कैसे काम करती हैं, बायोस क्या है, उसमें पीडब्ल्यूएम सर्किट क्या है, बफर आईसी क्या है, उसकी मेन आईसी क्या है, और हेड के कनेक्टर क्या है, वो सारी जानकारी आपको इसमें मिलने वाली है। और पूरी वीडियो को आप देखेंगे, पूरा कोर्स ऑनलाइन बना हुआ है, इसके अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है कि हेड कैसे काम कर रहा है, उसका वॉइस कॉइल कैसे काम कर रही है, पीसीबी काम कैसे कर रही है, और डेटा कैसे स्टोर होता है हमारी हार्ड डिस्क के अंदर, और फर्मवेयर के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सारा एक एक करके आपको जानकारी दी जाएगी। जरूरत है कि वीडियो को आपने देखना है, ऑनलाइन खरीदना है चाहिए, वो कुछ इस तरीके से है, जैसे कि ACE लैब हो गया PC 3000, और ये करीब 5 लाख के आसपास है। और दूसरा है हमारा MRT लैब, ये करीब 3-3.5 लाख रुपए के आसपास होगा। तो और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, तो अपने अकॉर्डिंग आप परचेज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखे हैं। और बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो हम आपको यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, क्योंकि जो ये पहला D1 चैप्टर है, ये हमारा वो है जिससे हम, जैसे किसी कस्टमर से डेटा डिलीट हो जाता है या फिर मतलब कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम आ रही है, तो उनसे आप डेटा को आसानी से रिकवर कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि हार्ड डिस्क के अंदर क्या क्या चीज़ होता है और वो कैसे काम करती हैं। और पूरा वीडियो देखने थैंक यू, धन्यवाद।